मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूँ। मेरा सारा काम ऑनलाइन होता है, इसलिए मैं घर से ही सारा काम करता हूँ और मेरी सैलरी भी काफी अच्छी है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी का नाम राधा है। हमने लव मैरिज की है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मुझे बचपन से ही लड़कियों के कपड़े पहनने का शौक था। मैं बचपन से ही अपनी बहन की फ्रॉक और सलवार कुर्ती को छुपके से पहनता था और कभी कभी अपनी मम्मी की साड़ी भी पहना करता था, लेकिन मैंने कभी किसी को मेरी क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में पता नहीं चलने दिया। लेकिन शादी के बाद तो मेरी क्रॉस ड्रेसिंग पूरी बंद ही हो गई थी, क्योंकि मैं राधा को सच्चाई बताकर उसे खोना नहीं चाहता था। ये कहानी उस समय की है जब मेरी शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन की बात है, मैं घर पर बैठा था, तभी मेरी पत्नी राधा मेरे पास आई और मुझसे बोली, क्या तुम्हें पता है कि कल क्या दिन है? मैंने कहा रविवार है। तो राधा बोली, अरे यार, कल करवा चौथ का त्योहार है और इस दिन सभी सुहागन औरतें जो अपने पति को प्यार करती हैं, वो सभी औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और तुम्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी मुझे एक आइडिया याद आया, क्यों ना मैं भी अपनी पत्नी के साथ व्रत रखूं। इससे उसे मुझ पर शक भी नहीं होगा और मेरी क्रॉस ड्रेसिंग की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ये सोचकर मैंने राधा से कहा कि राधा, अगर पति प्यार करती है तो वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को प्यार करे तो क्या वो व्रत नहीं रख सकता, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो राधा बोली, तुम भी व्रत रख सकते हो, लेकिन ये त्योहार सुहागन औरतों का है। अगर तुम्हें मेरे लिए व्रत रखना है तो तुम्हें मेरी पत्नी बनकर ही करवा चौथ का व्रत रखना होगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मैंने अपनी खुशी को दबाते हुए राधा से कहा, अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं औरतों के कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? कोई देख लेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तो राधा बोली, तुम भी कितने बेवकूफ हो। तुम मेरे पति हो, जिसे जो सोचना है सोचने दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगी। राधा की ये बात सुनकर मुझे रोना सा आ गया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना प्यार करती है। फिर राधा बोली, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि करवा चौथ पर नए कपड़े और नए गहने पहने जाते हैं। और फिर राधा तैयार होने कमरे में चली गई। राधा ज्यादातर साड़ी पहनती थी, क्योंकि साड़ी में एक औरत की सुंदरता और भी निखर जाती है। आज उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और हाथों में लाल रंग की चूड़ियां। फिर मैंने भी पेट शर्ट पहना और हम दोनों तैयार होकर मार्केट के लिए निकल गए। नेहा ने सबसे पहले मेरे साइज की ब्रा और पैंटी खरीदी। तभी सेल्स गर्ल बोली, अरे मैडम, ये साइज तो बहुत बड़ा है, ये आपको फिट नहीं आएगा। तभी नेहा मुस्कुराकर बोली, ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे पति के लिए है। इन्हें औरत बनने का मन कर रहा है और कल ये मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखने वाले हैं। ये सुनकर वो सेल्स गर्ल हंसने लगी और फिर बोली, मैडम, आप बहुत लकी हो जो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मुझे ये सब बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। फिर नेहा ने हम दोनों के लिए एक जैसी साड़ी खरीदी और फिर दोनों के लिए रेडीमेड ब्लाउज और पेटीकोट खरीदे। मैं तो ये सोचकर ही बहुत खुश हो रहा था कि मेरी पत्नी ही मेरे पहनने के लिए साड़ी, ब्लाउज और बाकी औरतों का सामान खरीद रही थी। फिर हमने सब सामान खरीदा और फिर नेहा मुझे चूड़ियों के सेक्शन में ले गई। रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर तो मेरा मन बहुत मचलने लगा था। फिर राधा ने मेरे और अपने लिए चूड़ियां खरीदी। फिर राधा ने कहा कि चलो सुनार की दुकान पर चलते हैं, कुछ गहने भी लेने हैं। फिर हम दोनों सुनार की दुकान पर पहुँचे तो राधा ने सुनार से कहा कि हमें नाक और कान छिदवाने हैं। तभी मैंने कहा, अरे राधा, तुम्हारे नाक और कान में तो पहले से ही छेद हैं। तो राधा बोली, मेरे नहीं, तुम्हारे नाक और कान छिदवाने हैं। ये सुनकर तो मैं डर सा गया। मैंने कहा, यार राधा, मैं नाक और कान कैसे छिदवा सकता हूँ, मैं तो लड़का हूँ। तभी नेहा बोली, मुझे पता है तुम लड़के हो, लेकिन कल पूरे दिन तुम्हें एक सुहागन औरत की तरह रहना है और बिना नाक कान छिदवाए कोई भी औरत पूरी नहीं होती।
इसलिए तुम्हें भी अपने नाक और कान छिदवाने पड़ेंगे, और वैसे भी तुम तो घर से ही अपना काम करते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये छेद कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। ये सब बातें सुनकर सुनार भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। फिर उसने मेरे नाक और कान छेद दिए और उसमें छोटी सी रिंग डाल दी। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। मैंने राधा से कहा कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, तो राधा ने मुझे एक रुमाल दिया और कहा कि इसे अपने मुंह पर बांध लो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने वो रुमाल लिया और अपने मुंह पर बांध लिया, और फिर राधा ने हम दोनों के पहनने के लिए गहने खरीदे और फिर हम दोनों घर आ गए। ये सब काम करते हुए शाम हो गई थी। तभी राधा ने मुझसे कहा कि चलो तुम्हें थोड़ा सा तैयार कर देती हूँ, क्योंकि सुबह को बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें तैयार करने में। फिर राधा ने मुझे एक क्रीम दी और उसे बॉडी पर लगाकर नहाने को कहा। मैंने वो क्रीम लगा ली और फिर कुछ देर नहाकर वापस आया। मैंने बाद टॉवल लपेटा हुआ था, तो राधा मुझे एक पैंटी दी पहनने को और फिर मुझे ब्रा पहनाने लगी। ब्रा पैंटी पहनकर मुझे बहुत गुदगुदी सी हो रही थी और मेरा शरीर भी एकदम लड़कियों जैसा चमक रहा था। फिर राधा ने मुझे एक सलवार कुर्ती दी पहनने को और बोली कि तुम अभी से औरत नकर रहो, जिससे कि कल तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो। मैं आपको बता दूं कि राधा को थोड़ा बहुत ब्यूटी पार्लर का काम भी आता था, इसलिए उसने मुझे टेबल पर बिठाया और मेरी आईब्रो को लड़कियों के जैसे पतला कर दिया और फिर मेरे हाथों में चूड़ियां पहना दी और बोली कि अब आईने में खुद को देखकर बताओ कैसी लग रही हो। जैसे ही मैंने आईने में खुद को देखा, मैं हैरान रह गया। मैं तो सलवार कुर्ती में बिल्कुल एक लड़की लग रहा था और ऊपर से मेरे नाक और कान में छेद होने की वजह से मेरा फेस और भी गली लग रहा था। फिर राधा बोली, जब तक तुम औरतों के कपड़ों में हो तब तक मैं तुम्हें सानिया नाम से बुलाऊंगी। अब तुम मेरे साथ खाना बनाने में हेल्प करो। फिर हम दोनों मिलकर खाना बनाया और फिर खाना खाकर हम सो गए। अगले दिन राधा ने मुझे जगाया और कहा कि सानिया उठो, आज बहुत काम है, जल्दी से नहा कर आ जाओ। फिर मैं जग और उठकर नहाने के लिए चला गया। मैंने सारे कपड़े उतारे और जल्दी से नहाकर बाहर आया। फिर राधा ने मुझे ब्रा पैंटी पहनाई और फिर ब्लाउज और पेटीकोट पहनाया और फिर साड़ी पहनाई। अपनी पत्नी के सामने साड़ी ब्लाउज पहने मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। फिर उसने मेरा मेकअप करना शुरू किया। पहले मेरे फेस पर फाउंडेशन लगाया, फिर काजल लगाया, फिर मेरे होठों पर लिपस्टिक लगाई और फिर मेरे कानों में बड़े बड़े झुमके पहनाए और नाक में एक नाथ पहनाई। फिर मेरे हाथों में साड़ी से मैच करती हुई चूड़ियां पहनाई और मेरे हाथों और पैरों के नाखूनों में नेल पॉलिश लगा दी। अपने साथ ये सब होता देखकर मैं बहुत ही खुश था और राधा भी पूरी मेहनत कर रही थी मुझे औरत की तरह सजाने के लिए। फिर राधा ने मेरे पैरों में पायल पहनाई और फिर मेरे सिर पर लंबे बालों की एक विग लगा दी और फिर मेरे सिर पर साड़ी के पल्लू को पिन लगाकर सेट कर दिया। उसके बाद राधा ने मेरे माथे पर एक बिंदी लगा दी और फिर मेरी मांग में थोड़ा सिंदूर लगाया और मेरे गले में एक मंगलसूत्र डाल दिया। फिर राधा बोली कि लो हो गया, अब तुम खुद को देख सकते हो। फिर मैंने खुद को आईने में देखा तो मुझे खुद को सुहागन औरतों की तरह देखकर बहुत खुशी हो रही थी और राधा भी मुझे देखकर बहुत खुश थी। फिर राधा भी जल्दी से तैयार होने लगी। राधा ने भी बिल्कुल मेरे ही जैसी साड़ी पहनी थी और फिर राधा ने कहा कि आज कुछ मत खाना, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए हमारा दिन निकल गया और शाम होने पर मैंने और राधा मिलकर खाना बनाया और पूजा करने के लिए चांद निकलने का इंतजार करने लगे। खाने को देखकर मुझे बहुत भूख लगने लगी थी और आज तो चांद भी निकलने का नाम हो नहीं ले रहा था। मेरी तो हालत बहुत खराब हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये व्रत रखना मुझे इतना भारी पड़ेगा। तभी राधा ने कहा कि देखो सानिया, चांद निकल आया है, अब जल्दी से पूजा कर लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। और हम दोनों हंसने लगे। फिर राधा ने कहा कि देखो जैसे जैसे मैं करूँगी
ठीक वैसे ही तुम्हें भी करना है, इसलिए सब कुछ ध्यान से देखना। फिर राधा ने छलनी लेकर चांद को देखा और फिर मुझे देखा और मेरी आरती की और मेरे पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। फिर मैंने भी राधा को अपना पति मानकर उसकी आरती की और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को पानी पिलाया और फिर हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। सारा काम पूरा होने के बाद मैं और राधा बेडरूम में चले गए। फिर राधा बोली, सानिया कैसा रहा आज का दिन? आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये औरतों के कपड़े पहनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं एक सुहागन औरत हूँ और तुम मेरे पति हो। ये सुनकर राधा हंसने लगी। फिर राधा ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें औरतों के कपड़े पहनना अच्छा लग रहा है तो जब भी तुम्हारा मन करे तुम औरतों के कपड़े पहन सकते हो। राधा की ये बात सुनकर मेरे खुशी के मारे आंसू निकलने लगे और मैंने राधा से कहा कि राधा मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। और ये कहते कहते मैं रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर राधा ने मुझे गले से लगा लिया और मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और फिर ऐसे ही बातें करते हुए हम सो गए और उस दिन से हम दोनों का प्यार और भी बढ़ गया है और जब भी मेरा मन करता है मैं औरतों के कपड़े पहनकर दीपक से सानिया बन जाता हूँ और राधा भी मेरा पूरा साथ देती है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।